कैसा है भाई? अरे गजब, क्या एनर्जी है यार। ये बात पता है, मेरे से को पूछता है ना आपकी उम्र क्या है, मैं बोला 16 साल। सब बोलते हैं क्या पागल मजाक करते हो। अरे मजाक क्या कर, तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हारी जैसी उम्र क्या हो जाऊंगा ना। या तो फिर तुम बुढ़े हो, तुम नहीं हो, तो फिर मैं कैसे हो सकता हूँ। तुम फिर भी बुढ़े हो सकते हो, मैं कभी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? मैं हर साल तुम्हारे जैसों के साथ रहता हूँ। तुम तो अपनी अपनी उम्र से बड़े वालों के साथ रहने लग जाते हो। अबे अगले साल कॉलेज में जाओ, मतलब यहाँ पे पढ़ोगे बारी वालों, और फिर कॉलेज में चले जाओगे, फिर कंपनी में। मैं तो हमेशा यही रहूंगा। किसके साथ? तुम जैसों के साथ। चौक नहीं लाया था क्या मैं? आज बेटा जा। ओ जे एडवांस का एग्जाम हो गया? पेपर दिया होगा आपने। लेकिन लेकिन एक बात है भाई, जिगर होता है हाँ? एक बार तो जरूर देखते हैं पेपर को निकाल के, है ना। एक बार तो देखते हैं। साइट पे देखा होगा जे एडवांस का, रिव्यूज देखे होंगे कैसा था पेपर, फिर एनालिसिस किया होगा कि अच्छा ये सवाल तो मेरे से भी हो सकता था, ये हुआ नहीं। सेमिनार देखे? ओ माय गॉड, कौन कौन देखे थे सेमिनार? वो इमोशन वाला ना। क्या हुआ पता है? हाँ? आप क्या? अरे ऐसे मजाक कर रहे थे। तो एडवांस का पेपर था, मस्त पेपर था। आपको कई सारे र्यूमर्स सुनने को मिलेंगे। अब र्यूमर्स क्या क्या आएंगे, बहुत टफ था। अपने लिए नहीं बनी। क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरी है? दिख नहीं रहा, ये ले। अभी दिख रहा हूँ? अच्छा, ये बोल रहा हूँ, मुझे लगा ऑनलाइन वाले चिल्ला रहे हैं। यहाँ खड़ा हो जाओ। किस जगह खड़ा हो? अभी ठीक है। हाँ तो अभी आपको रिवर्स मिलेंगे, और मैं ये बात क्यों बताना चाह रहा हूँ वो भी सुन लेना, कंक्लूड करूंगा बाद। तो आपको ऐसा मिलेगा, और जेई का पेपर था एडवांस का, बहुत टफ आया था, आज तक इतिहास का सबसे खतरनाक पेपर था, ऐसा पेपर था वैसा पेपर था। ठीक है। फिर आपको कोई ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, एक्सपीरियंस शेयर ये करेगा कि यार मतलब सब कुछ बेकार है, कोई फायदा नहीं है। आपके मन में बैठ जाएगी नेगेटिविटी कि भैया कह रहे हैं क्या। हाँ, और हम भैया समझते हैं उनको। आपके लिए भैया होते हैं, हमारे लिए नमूने होते हैं। आप लोगों, अजय आपके हॉस्टल में भी होते हैं कोई, आप जैसे बड़े प्यार से बोलते हैं उनको, ड्रॉपर वाले भैया, उनके पास जाते हैं, भैया होमवर्क कैसे मैनेज करें। अच्छा, जिससे पूछ रहे होते हैं वो खुद ही बीमार होता है, वो बताएगा थोड़ी कैसे करते हैं। वो आपको ज्ञान का पिटारा खोलेगा। देखो ऐसा है कि आपको है ना एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, और देखो क्लास रेगुलर जाना चाहिए। देखो बिना क्लास के जो है ना रेगुलर, वो मजा नहीं आएगा आपको। तो ऐसे करके खूब सारा ज्ञान दे देते हैं ड्रॉपर वाले भैया, 12वीं वाले भी। एक बार कान में ऐसे ही पूछना कि भैया ये मुझे ज्ञान दे रहे हो, ये आपने कभी इस्तेमाल किया खुद? दोबारा आपकी एंट्री बैन हो जाएगी, भगा देगा, लिटरली भगा देगा कि दोबारा मत आना तू। तो मेरा ये सवाल यहाँ पर ये कहने का कि आपको किसी भी तरह के एनालिसिस में अभी जाना ही नहीं है। जैसे आप में से कई बच्चों को मिला होगा ज्ञान, मिला किसी को? किस किस को मिला? क्या क्या ज्ञान मिला, थोड़ा बताओ। ये जरूरी है बात, क्योंकि आपने अगर हल्का सा भी नेगेटिव कर लिया ना अपने आप को पेपर को लेके, तो आपकी तैयारी अफेक्टेड हो जाएगी। जैसे एक सोल्जर लड़ रहा है सीमा पे, तो सीमा पे जब सोल्जर लड़ रहा होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती है ना, बीएसएफ, आर्मी होती है, ऐसे अलग अलग फोर्सेस होती हैं, वो लड़ रही हैं, और उनका ऑफिसर उनके कान में आके कहते क्यों लड़ रहा है, क्यों गोली खराब कर रहा, हारेगा तो अबे मरेगा, 2 लाख लोग हैं, तो 200 ही है, कुछ नहीं हो रहा तेरा, छोड़ के चल निकल, जान बचाते हैं। अब वहां क्या था ये भी नहीं पता, हो सकता है जीत रहे हो।
सकता है जीत रहे हो, हमने गलत एनालिसिस पर ध्यान दिया, बाद में पता चला 20 आदमी थे वही जीत गए, क्योंकि बाकी सब भाग गए। उल्टा केस लेते, मान लो सच में 2 लाख थे, तो भी नैतिक मूल्य क्या कहते हैं, लड़ना चाहिए था ना। हार तो तब तक नहीं माननी जब तक हार नहीं जाते, पहले हार थोड़ी मान सकते, फौज में तो यही सिखाया जाता है। तो आपको भी अब ये तो क्लियर हो गया कि हार कब तक नहीं माननी, जब तक हार नहीं जाते। मतलब जब आपका जेईई एडवांस एग्जाम आपको ये कह दे यू आर डिस्क्वालिफाइड, तब तक आप नहीं हार मान सकते। ये तो पिछले वालों को कहा है ना उसने, तो पिछले वाले आपके ऊपर अपनी नेगेटिविटी डाल रहे हैं, तो ये तो गलती है ना उनकी। जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि आर्मी में 1971 में कोई हार गया, तो 1971 में कोई हारा तो 1971 का ही एग्जांपल लेके चलते रहेंगे क्या? कोई और दूसरे वाले तो नया इतिहास क्रिएट करेंगे ना, कि भाई तुम हारे थे तो क्या वो हम तो जीतेंगे, जो हम जीतेंगे तो फिर वही फॉलो होगा आगे। मतलब समझ गए? तो आपको जितना भी ज्ञान दिया हो ना किसी ने, सबको ऐसे फेंक देना, ठीक है? क्यों फेंक देना? क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है काम का? वो तो उनका था ना, हमारा थोड़ी है। हम तो अपना इतिहास बनाएंगे, हम पढ़ेंगे तो इतिहास बनेगा, हम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा। और हर साल एक जैसा पेपर थोड़ी आता है, पेपर तो अलग अलग आता है, पता नहीं कैसा आएगा। अबे हाँ तो बोल दिया करो यार, तुझे पंजाबी समझ में आ रहा थे ना? और क्या कहते फट्टे नबते गिल्ली सवेरे जलंधर सामने दिल्ली, सच बता। हाँ ये इनको समझा ऐसे, गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़ियों संग में बाज लड़ाऊं, ता गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। क्या बोला उन्होंने? चिड़ियों से किसको लड़वाऊं? बहुत, मतलब अगर अपन चिड़िया है तो बाज से लड़ जाएंगे वो। और वो उन्होंने कहा कि अगर एक आदमी तो 1.25 लाख को निपटाएगा, तब जाकर वो गुरु गोविंद सिंह कहलाऊंगा। और सच्चाई है। अरे मारा है सिक्कों ने, आपको पता ही नहीं, सारा गढ़ी का नाम सुना है? तुमने तो सुना होगा। अब ये मत बोलना कि नहीं सुना, बेइज्जती हो जाएगी बिल्कुल। हाँ, कितने सिख थे और निपटा दिया था उन्होंने। तो 1000 को मूवी बनी थी केसरी। तो अगर आप ऐसे डेटाबेस पे जाओगे तो डेटाबेस पे तो 21 लोगों को कैलकुलेट करके कर दो, कितनी भी मैथमेटिक्स लगा लो, इम्पॉसिबल टास्क है, मैथ्स फेल, लॉजिकली फेल है। 21 लोग 10,000 को मार ही नहीं सकते, कोई भी गणित लगा लो। फिर भी निपटा दिया, हरा दिया। 600 लोग मरे थे उसमें, पता है? 600, यानी 21 लोगों ने 600 लोगों को मारा था। 10,000 लोग थे, जीत गए थे वो लास्ट में, लेकिन जो उनका पर्पस था उसके लिए कुछ जीतने का, वो पर्पस उनका लॉस हो गया। उनका टारगेट था कि 3 घंटे में, जो उन्होंने मैच लगाई थी उन्होंने, और 10,000 लोग हैं, 21 लोग हैं, इतनी देर में एक को मारेंगे, इतनी देर में ये मर जाएंगे, सुबह जाएंगे, 2 घंटे में किला जीत के 3 घंटे में दूसरा किला जीतेंगे, तीसरा किला जीतने के बाद शाम तक में पूरी उस पे कब्जा हो जाएगा। फिर ब्रिटिश वाले जब तक आएंगे तब तक तुम कब्जा कर चुके होंगे। पूरी कैलकुलेशन उन्होंने बिठा ली। अटैक किया तो 21 ने ही रोक लिया शाम तक। तो जो 2 घंटे में निपटा रहे थे वो पूरी शाम तक निकाल दी उन्होंने। उसके बाद उनका सारा प्लान फेल हो। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, आज की क्लास का लास्ट मोटिवेशन, फिर क्लास चालू करेंगे, कि अभी की जो सिचुएशन है मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आप अपनी सही मानसिक स्थिति के साथ अभी क्लास में नहीं है। सही मानसिक स्थिति का अर्थ क्या है? एनालिसिस गलत लेके बैठे हो। कई लोग तो डिमोटिवेट ही हो गए। कैसे मैं बताता हूं, भैया को जाके देखा हॉस्टल में रूम में, वो भैया पड़ा बेचारा, क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ भैया? मत पूछ। अरे बताओ ना भैया। देख एक बात बोलो। हाँ भैया बोलो। घर चला जाए यार, कोई मतलब नहीं है यार, कितना ही पढ़ लो आईटी में कुछ नहीं होता। पेपर ऐसा देंगे ना तुझे हवा भी नहीं लगेगी। क्या फायदा 2 साल पढ़ने? ये टीचर लोग है ना बेवकूफ बनाते हैं, कुछ होता नहीं है ऐसा। इस तरह की बात किसी ने भी आपसे की हो, नकारात्मक बातें सुनी हो, किसी ने आपको डिमोटिवेट किया हो, तो उसकी बातों को छोड़ देना। जो जैसा होता है वो वैसे ही समझाता है। उल्टा लेते, अगर वो बच्चे की फर्स्ट रैंक आ जाती तो क्या कहता वो?
भाई पढ़ना देख हो जाता है। तो इसका मतलब तो ये तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ना, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, लेकिन पहले लो तो सही। भाई जब सेलेक्ट होगे तभी बोलोगे, और जब सेलेक्ट नहीं होगे तभी बोलोगे। तो आप उसके एक्सपीरियंस से अपना करियर क्यों खराब कर रहे हो? अपना एक्सपीरियंस लो। तो अल्टीमेटली बात समझ में आ गई लास्ट तक। तो किसी के भी मन में कोई नेगेटिविटी आई थी क्या? ऐसे बात बताओ, हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, ईमानदार, झूठ बोलो पाप लगे, फेल हो जाओगे बोर्ड में। और 75% क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा वापस। सच बोलो, किस किस को लगा था नेगेटिव? झूठ बोलो पाप लगेगा, सच बोल रहा हूं मैं। देखो जेई मेन में फेल हो जाओगे, एडमिट कार्ड लेके भूल जाओगे, एडमिट कार्ड ले गए तो ऑटो पलट जाएगा, ऑटो में सुरक्षित पाए गए तो राइट हैंड का अंगूठा पाया जाए, राइट हैंड का अंगूठा भी सुरक्षित हुआ, ऑटो भी सुरक्षित हुआ, तो जैसे तैसे तुम जब जाओगे तो उस समय जब पेपर दोगे लूज मोशन चालू हो जाएंगे। लूज मोशन से कंट्रोल किया तब जाओगे अगर, तो पानी खत्म हो जाएगा। ध्यान सुन लेना ये बात, इसलिए अभी भी सच बोल दो जिसको नेगेटिविटी आई थी। तो अब वापस से चलते हैं, नेगेटिविटी हटाई, हट गई नहीं हट गई? निपटा दो। जिंदगी में नेगेटिविटी लेनी नहीं है, नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी लाके पॉजिटिविटी ट्रांसफर करनी है। अब ये कसम खाओ आप कि मैं अपना सिलेक्शन दूंगा और 5 बच्चों को मैं समझाऊंगा अगले साल की तुझे सिलेक्शन लेना चाहिए। ये एग्जाम्पल अपने साथ सेट करो। उसको जब आप समझाओ ना, तो ये समझाना कि देख मैं 11th में था ना, मैं एक भैया को देख के डिप्रेस हो गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं पढ़ा, मैं सेलेक्ट हुआ, और सेलेक्ट होने के बाद आज तेरे को समझा रहा हूं तुझे भी सेलेक्ट होना है। ये पॉजिटिविटी ट्रांसफर करनी है उन तक। अबे अगर तुम्हारी तरह दुनिया होती तो कब की खत्म हो जाती। दुनिया में आज वो सब हो रहा है जो इम्पॉसिबल टास्क थे। किसी ने तो हिम्मत की ना। पहले के जमाने में किसी ने कहा होगा कि वो लोहा ऊपर उड़ेगा हवा में, किसी ने क्लास में बच्चे ने बोल दिया होगा, तो टीचर ने जो सुनाया होगा ना वो बेचारा आज तक लोहा तैरेगा पानी में। अबे वो भी तो स्टूडेंट ही होगा जिसने कभी सोचा होगा ये, तो तैरा दिया उन्होंने। नहीं समझे बात? तो आपको भी इसी तरह से सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। और कोई कुछ नहीं हुआ ऐसा, पेपर आता है आईटी का, सबको पता है। आईटी का पेपर ऐसा तो नहीं आता ना गोदी में बिठा के खिलावे हलवा पूड़ी। तो पहले से पता, आईटी देने से पहले ही तुम्हें पता था कि बहुत अच्छा आता पेपर, फिर इसका नई बात क्या थी? और जो रो रहा है उसको भी पता था कि ऐसा ही आएगा पेपर। भाई तेरे को पहले ही पता था, तू पहले ही छोड़ देता। खुद ने तो पेपर दिया, खुद तो पट्टा दे के गया, तेरे को जब पता था ऐसा होगा तो तू भी छोड़ देता। और हमें ज्ञान फैल रहा है कि तू छोड़ दे। वो तो चाहता ही नहीं कि तू आइटम बने, सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है। इतना समझदार होता तो खुद को छोड़ना चाहिए था ना पहले। खुद तो पेपर दे के आया, चांस लिया, हो जाएगा तो हो गया, तो ऐसे थोड़ी ना। और तुम्हें ज्ञान दे रहा फालतू का। चले, कोवेलेंसी की बात चल रही थी लास्ट। अच्छा वो वाला बता दिया था, यस। अगला, मैक्सिमम कोवेलेंसी, इसका एक फॉर्मूला होता है, बाद में लिखना छोड़ दो, सामने देखो। मैक्सिमम कोवेलेंसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आएगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन पीरियड के लिए मैं भी समझाऊंगा इसको लॉजिकली। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एस और पी और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं मुझे पहले वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। जैसे मैंने फास्फोरस का लिखा, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन सबको लिखना आता है। क्या आएगा यहाँ? 3s2 3p3। ये पहला जो है वो कहलाएगा वैलेंस शेल। क्या कहलाएगा ये?
और इस वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ, वैलेंस शेल कौन है, ये एस और पी। मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5। तो मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकता है, 5। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 5। वैलेंसी कितनी है, 5। सब एक ही नाम है इनके। और ये आउटर शेल भी कहलाता है। तो इसी को पूरे को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल और वैलेंस शेल एंड आउटर शेल। तो बताओ फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, मैक्सिमम 5 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं इसकी जगह उल्टा करूं, अब नाइट्रोजन, ये वैलेंस शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन मैक्सिमम वैलेंसी कितनी है, 3। इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा कि ये वाला फॉर्मूला किसके वैलिड है, सिर्फ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्योंकि सेकंड पीरियड वालों में वैलेंसी एक्साइट नहीं करती थी, ये एक्साइट नहीं करता था। आप लोग पढ़कर नहीं आए ना यार, डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता सेकंड पीरियड वालों में, इसलिए ये एक्साइट नहीं कर। तो आपसे पूछेगा तो ये वैलेंस शेल हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन बॉन्ड कितने बना पाएगा, सिर्फ 3। क्लियर। तो मैं अब इसको है ना शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे ऐसे, कि अगर मैं बात करूं बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन, अगर मैं यहां पर सवाल पूछूं आपसे सिर्फ कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके कितने आएंगे, 2, इसके 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 7। लेकिन अगर मैं पूछूं कोवेलेंसी, इसकी 2, इसकी 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 इसकी, ये हो गया सेकेंड पीरियड। अब थर्ड पीरियड वालों की बात करो, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब बताओ कोवेलेंसी और मैक्सिमम या टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, बताओ, या 2, या 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 ये दोनों सेम आएंगे क्योंकि वो एक्साइड कर लेगा। यहां पर चेंज हुआ था बस, यहां नहीं हुआ क्योंकि यहाँ एक्साइड कर लेते हैं, ये नहीं कर सकते डी में। यहां तक क्लियर है, नोट करो इसको और फिर पूछना एक एक करके, पहले नोट करो जल्दी।
ओ सॉरी दीदी। ठीक है दीदी। और कोई डिमांड? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपकी बार बड़ा लिख देंगे, ठीक है। दीदी ने बोल दिया पक्का दीदी। मैंने बताया ना अभी तो मैं छोटा ही हूँ, तो ठीक है। अभी तो बोला मैंने, तुम तो बड़े हो जाओगे, छोटे ही रहो। हो गया। आपको एक चीज पे कंट्रोल करने की जरूरत है अभी से, अगर करो तो। मैं एज अ नॉर्मल पेरेंट बात नहीं करूंगा, लेकिन एज अ आईटी टीचर बात करूंगा। हमारे पेरेंट्स को क्या होता है, मोबाइल हाथ में देखा नहीं छीन के फेंक देते हैं। क्या दिन भर पढ़ता रहता है, अरे मम्मी 2 मिनट दो ना, ठीक है। तो वैसी मैं बातें करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने भी वो बातें करी तो फिर आप कहोगे ठीक है सर बस पढ़ाओ ना। पर मैं एज अ आईटी टीचर बोलूंगा कि अगर हो सके तो धीरे धीरे जो आपका स्क्रीन टाइम है मोबाइल का वो रिड्यूस होता जाए। एक समय ऐसा आ जाए कि वो स्क्रीन टाइम 0 होके आपके हाथ में स्मार्टफोन की जगह कीपैड वाला फोन आ जाए। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लफड़े खत्म हो जाए, कर जाए धीरे धीरे। इन केस आपको लगता है सर मतलब अल्टीमेटली तो आपने क्या है कि घुमा फिरा के वही बात बोल दी, अगर ऐसा लगता है तो आप अपना एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर लो। जैसे खाना खाते समय, होमवर्क खत्म होने के बाद ये थोड़े से अपने लिए एक नियम बना लो कि मैं देखूंगा मोबाइल लेकिन जब मेरा काम पूरा फिनिश हो जाएगा, या मैं खाना खाऊंगा जब देखूंगा। इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस या कुछ वैल्यूज जिसे कहते हैं ना, जिससे इंसान जिंदा रहता है, उसकी मॉरल वैल्यूज होती हैं कुछ, वैसे अपनी एक वैल्यू बना के रखना, वरना ये मोबाइल आपको निगल जाएगा और ये कब निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आप इसी मोबाइल में ढूंढोगे हाउ टू कवर बैकलॉग। फिर ये मोबाइल कहेगा कि जी बिल्कुल बैकलॉग कवर कर सकते हैं 1 शॉट, ठीक है। और जब आप ये 1 शॉट देखोगे तो उसके बाद अगले साल आप क्या ढूंढोगे, हाउ टू कवर 11th। फिर आप उसी में ढूंढोगे, फिर वो 11 ढूंढोगे और पूरी कोशिश करोगे कवर करने की, फिर अगले साल करोगे। कौन सा ड्रॉपर बैच ज्वाइन करें? क्या 3 महीने में आईटीजी में एक अच्छी रैंक लाई जा सकती है? क्या मैं टॉप 100 रैंक ला सकता हूं? अगर मैं 10-10 घंटे के हिसाब से 6 महीने तक पढ़ू तो क्या मैं टॉप 100 में आ पाऊंगा? ऐसे ऐसे ढूंढेंगे। फिर एक दिन इसी मोबाइल कंपनी में आप कर्मचारी के रूप में काम कर रहे होंगे। इतने गहरी साजिश लेके आता है ये मोबाइल, जिसे पता ही नहीं चलता। ये तो क्या है, हम रॉ इंटेलिजेंस से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह की जो खुफिया एजेंसी वाली बातें होती है ना, हमें पता होता है साजिश, कौन सी साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ, ये मोबाइल कौन सी साजिश रच रहा है। जबकि हमें इस बेसिस पे दिया जाता है आज का जमाना है, नेक्स्ट जनरेशन है, ये समझती है सब, ये कर सकती है हैंडल सब इन चीजों को, ऐसे करके बहुत सारे मोटिवेशन देते हैं। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, वीडियो सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है, शीट के सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है, डीपीपी के सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है, अगर कोई लेक्चर छूट जाए तो उसके लिए वीडियो रिकॉर्ड देखना पड़ता है। ये बहुत काम आता है सर, ये सब बताया तो जाता है लेकिन इनमें से किया कुछ नहीं जाता है। कुछ नहीं होता बेटा। देखो भाई, अगर पढ़ाई होती है तो एक ही तरीका है जो आज भी वही है, कॉपी में लिखा हो, कॉपी याद हो, कॉपी समझ में आ जाए, क्लास में रेगुलर रहो, तो ना तो कोई डाउट की जरूरत पड़ती ना वीडियो सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती। हम पढ़ते कम है, पहले वीडियो सॉल्यूशन मांग लेते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा ना अभी होमवर्क करके लाना है शीट का, तो अगला खड़ा हो सर
वो वीडियो सॉल्यूशन भी डाल दो ना, सोल्व तो कर। मतलब उल्टा होता है आजकल, हम पहले वीडियो सॉल्यूशन देखते फिर सॉल्व करते हैं। अच्छा अच्छा, अब सवाल समझ में आएगा। ऐसा लेवल नहीं बनाना अपन को। अब 11th में मैं आपको पता है इतना क्यों समझाता हूँ, आपको लगता है पढ़ाते कम समझाते जाते हैं। प्रॉब्लम है कि समझाना ज्यादा जरूरी, पढ़ाना कम। पढ़ाना तो मैं ये पढ़ा पढ़ दूंगा थोड़ा सा, ये वन शॉट में हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा ना जब ये सही होगा। ये तो खराब है, क्या फायदा। भाई इंजन चकाचक हो तो गाड़ी को 120 में खींच के ले जाओगे, इंजन ही खराब है तो धक्के दे दे के गाड़ी चलाने क्या फायदा। क्या बोल दो, मन में मत रखो। 5 मिनट नहीं है, अब तो 1 मिनट बोलते हैं। हाँ मैं भी बोलूंगा 1 मिनट में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वन शॉट बना दूंगा। और उसके बाद पता है क्या होगा, नीचे के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके जितने कोर्सेज है वो सब देखो। वो कह रहा 1 मिनट में जिंदगी, 1 मिनट में मैंने ये बोला कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए सारे कोर्सेज के, वो सारे देख लेना, जिंदगी बदल जाएगी, ऐसी बदलेगी। और जैसे बच्चा देखा वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक देख लो, 25 लेक्चर, हर एक लेक्चर 1.5 घंटा, 25 इंटू 1.5 घंटा हो गया, फिर तो बंद, जिंदगी बर्बाद। चले आगे बढ़े। अब 1 मिनट, जिसको जो जो डाउट है वो पूछो, पहले क्या लिखा हुआ है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, अपनी क्लास में 2 रूल हैं, डरना नहीं, शर्माना नहीं, घबराना नहीं, डाउट मस्ती से पूछना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अगर यहाँ बताने लायक होगा तो बता देंगे, अगर आगे आ रहा होगा तो बोल देंगे आगे बताएंगे बेटा, है ना। तो अब शर्माना नहीं है, अपनी क्लास में बिंदास होके पूछना है। इनकम्प्लीट है, सिलेबस में है नहीं तो पूछेगा नहीं, पूछेगा नहीं तो बताया नहीं, और बताया नहीं तो फिर इसमें क्या बताऊं। और कोई डाउट। ऐसा सब ये सवाल पता है कैसा हुआ, जैसे बाबूजी के पास बैठे आप, आपने कहा बाबूजी आईटी में कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूं, तो बाबूजी ने कहा कि ऐसे ऐसी ज्वाइन करा, तो बोला व्हाट अबाउट माय मैरिज, किस लड़के से शादी करूं। समझ गया, ऐसा सवाल था ये। और बोलो, अब डर के मारे को पूछेगा ही नहीं। ये नहीं आया समझ में, नाइट्रोजन वाला, ये बेटा पिछली क्लास में बताया था थोड़ा सा, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ पढ़कर आना पड़ेगा। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने बॉन्ड बनते हैं, और जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने बॉन्ड बनते हैं। कितने दिख रहे हैं अनपेड। अब अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होते हैं तब तो ठीक है, नहीं होते तो एक्साइट करते हैं, पर यहाँ एक्साइटेशन नहीं होगा क्योंकि शेल में ही होता है एक्साइटेशन, तो ये एक्साइट कर नहीं पाएगा। तो कितने बॉन्ड आएंगे, 3 ही आएंगे, इसलिए वैलेंसी 3 है। पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, बॉन्ड कितने बना सकता है सिर्फ, तो वैलेंसी कितनी बोली जाएगी, 3। नहीं आया समझ में। अब ये तो हो गया एस और पी के, अब डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में जैसे क्रोमियम आया, तो डी ब्लॉक वाले जो भी होते हैं ना, उसमें जो डी और एस है यानी कि 3D और 4s है, इनका एनर्जी गैप बहुत कम है। एनर्जी गैप कम होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, इस पूरे को मिला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन एस और पी ब्लॉक में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन एक ही बात है। एस और पी में वैलेंस शेल और आउटर शेल एक ही बात है, एक ही बात है। यहां अलग अलग है, यहां पर ये दोनों मिला के तो क्या कहेंगे, लेकिन जो इसको कहेंगे वो क्या कहेंगे। अगर मैं सवाल पूछूं, फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम, बताओ।
6। और दूसरा सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल आउटर शेल 1। पक्का? तो इस तरह से डी ब्लॉक वालों में भी आउटर शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का चक्कर समझ में आ जाएगा। तो क्रोमियम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 6। ठीक है, नोट करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सब कुछ एक ही होता है ये। ठीक है, यार ये डी से क्यों नहीं निकाल सकते भैया? सर पिछली क्लास भी देखनी पड़ेगी यार, पिछली क्लास में पूरा डिटेल में बताया था बेटा। ये जतिन, बेटा दो। आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपने भले फिजिकल में पढ़ लिया होगा, लेकिन एक बार के लिए थोड़ा सा और पढ़ेंगे, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट, अब डेफिनेशन में लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा इसको, है ना। ये होती है बेटा, ठीक दिख रहा है अभी? और बड़ा लिखूं? अभी ठीक है? परमानेंट फॉर्मल चार्ज ऑन एटम और आयन, किसी भी एटम या आयन पर जो परमानेंट फॉर्मल चार्ज होता है उससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। अब ये समझ में नहीं आएगा, पूछो क्यों? क्योंकि फॉर्मल चार्ज क्या होता है ये पता ही नहीं है। अभी 2 मिनट के लिए होल्ड करें, हम बताएंगे क्या होता है। ठीक है, अभी देसी भाषा में समझे तो जो चार्ज होता है उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। इस पर चार्ज है +1, तो बताओ सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 1। अगर मैं कहूं Cl भाई है, -1 ऑक्सीडेशन। अच्छा हाँ, पढ़ा हुआ है तुम्हारा फिजिकल में, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। क्लियर है यहाँ तक? अब जब भी किसी एटम मॉलिक्यूल का निकालना हो तो 2-3 रूल आपको पता होने चाहिए। जैसे ऑक्सीजन -2 होता है हमेशा ऑक्साइड, और अगर आप ये परऑक्साइड लेते हैं तो यहाँ आपका ये -1 होता है, हाँ या ना। ये परऑक्साइड, क्लियर? पक्का? और अगर मान लीजिए ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ आ जाए, और अगर एक फ्लोरीन के साथ आ जाए तो ये +1 आ जाता है, हाँ या ना। पक्का? सिंपल है। अब इसकी हेल्प से आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाएगी। जैसे पहला आपको कहेगा यार H2SO4 में निकालो, तो H2SO4 में आप सल्फर की निकालनी है। मुझे भी ऐसी फील लेने दो कि मुझे भी आती है। तो जब इसका निकालना है तो इसे X मान लेते हैं। हाइड्रोजन की केस को भी समझना पड़ेगा।
हाइड्रोजन जब भी आएगा तो मेटल्स के साथ क्या लेना है इसको, मेटल के साथ -1, विद नॉन मेटल +1। हाँ ना, पक्का? तो यहाँ नॉन मेटल के साथ क्या लेंगे इसको 2, ये क्या मान लिया x, ये 4 -2 बराबर 0, तो x बराबर +6। कोई डाउट? अगर मैं बात करूं H3PO4, अब बताओ। हाँ 3, ये फास्फोरस का निकालना था x, 4 -2 बराबर 0, तो x बराबर 5। ओके, H3PO4 का निकालो, या ठीक है आगे लिखो, इधर लिख दो। निकालो बताओ H3PO3, हाँ तो 3 x 3 -2 बराबर 0, तो x बराबर H3PO2 का बताओ, हाँ भान, -2 इधर 0, तो x बराबर प्लस भान। नोट करो, वेरी गुड। मेरी क्लास के बाद तो मस्त खाना खा के नींद आती हो कि बिंदास, टेंशन ही नहीं होती होगी कि यार ठीक है सब क्या आईटी आईटी तो निकाल लेंगे, क्या फर्क है, सर ने आज तो बोला हुआ है होमवर्क तो मैं, और जहां तक होमवर्क की बात है सुबह करेंगे, उठ के 5 बजे अलार्म लगा देता हूँ बस आज, और फिर वो 5 बजे का अलार्म बजता है अगली क्लास के लिए 5 बजे शाम को, क्योंकि हम एम पी एम करना ही भूल जाते हैं, और अगर कर भी दे तो बेचारा मोबाइल भूल जाता है कि बजना कब था। आजकल तो मोबाइल भी समझने लग गए, इसको डिस्टर्ब क्यों करें। फास्फोरस का कोवेलेंसी हाँ 5 है भाई। अच्छा, ऑनलाइन में अच्छा लगता था कि ऑफलाइन में? भैया कल एक डाउट पूछ लिया, तुम में से किसी ने पूछा था, बोला सर ऑफलाइन अच्छा कि ऑनलाइन अच्छा। अब मेरे को लगा ऑफलाइन वाले बच्चे पूछ रहे तो ऑफलाइन ही बोलूंगा, तो मैंने बोल दिया यार ऑफलाइन ज्यादा ठीक है। ठीक है, उधर से दूसरा बोलता है कि क्या बात है आप ऑफलाइन बोल रहे हो और उधर आपने एक दिन ऑनलाइन अच्छा है, ठीक है अच्छा है बोला था, क्या चक्कर है। मैंने बोला भाई कुछ नहीं, मैं बोला अब इससे आगे बोलूंगा तो ये कुछ और लिखेगा, क्योंकि ऑनलाइन में एक फायदा होता है फ्रीडम, नहीं होती है फ्रीडम, फुल फ्रीडम। एक तो शकल नहीं पता चलेगी टीचर को, दूसरा कुछ भी लिख दो। अच्छा एक बात बताओ, चलो मेरा मेरा आंसर बताना आप, कि यार अगर ऑफलाइन वाले बच्चे मुझसे पूछे कि ऑफलाइन अच्छा या ऑनलाइन अच्छा, तो मैं क्या बोलूं? ऑफलाइन ही अच्छा, यही बोलना चाहिए ना। और अगर ऑनलाइन कोई पढ़ रहा है और वो पूछे सर ऑनलाइन अच्छा है या खराब, तो क्या बोलूंगा? ऑनलाइन अच्छा। नहीं उल्टा बोल दो, मतलब एक डॉक्टर के पास एक बीमार जाए और वो बीमार जो है वो जाके क्या बोले कि सर मैं कैसा ठीक हो जाऊंगा, तो डॉक्टर को तो उसे बोलना चाहिए शक्ल देखिए साले तेरी अपनी, तो ये लगता है तो ठीक होगा। साले मरने वाला है तू, तेरे पास आधा घंटा बचा, यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरे को जिंदगी में कुछ करना नहीं था क्या? पहले करना चाहिए ना, अब याद आ रही है मरने के टाइम पे, साले मेरे पास मैं क्या कर लूंगा, चलेंगे यहाँ से, ऐसे बोलेगा डॉक्टर? क्या बोलेगा वो तो यही बोलेगा ना कि भैया कुछ नहीं हुआ, चिंता मत करो, ये दवाई लो, रेस्ट करो, रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा, है यही बोलेगा ना। और उसके बाद मान लो वो 2 दिन बाद उसके लगे वो लुढ़कने वाला है, तो गालियां देगा फिर डॉक्टर को। अबे उल्टा सोचो कि शायद डॉक्टर के कहने से तू 2 दिन और बच गया, वो आधे घंटे पहले नहीं बढ़ जाता, नहीं तो। नहीं नहीं, मेरा पॉइंट ही नहीं समझे। मेरा पॉइंट ये है कि जहां जिसने जो एडमिशन ले लिया वो अच्छा है, अब उस पर क्वेश्चन मार्क करके अगर आप अपनी पढ़ाई को वेस्ट करते रहोगे तो नुकसान ज्यादा होगा। सपोज मेरे से किसी ने पूछ लिया, आपने पूछा ऑफलाइन अच्छा कि ऑनलाइन, मैंने कहा यार ऑनलाइन अच्छा होता है, तो आपका 2 दिन तो यही खराब हो गया ना, कि यार सर ने तो कहा ऑनलाइन अच्छा है, मैं ऑफलाइन में आ गया, यार सही कह रहे थे यार, मेरा टाइम वेस्ट बहुत होता है।
आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का होता है, 15 मिनट सजने संवरने के खर्च हो जाते हैं। साला नहाना और पड़ता है जाने के लिए, कपड़े पूरे पहनने पड़ते हैं। नहीं तो साला ऑनलाइन के अंदर तो सब कुछ बढ़िया रहता है। बिना नहाए पलंग पे पड़े हुए, उठो के नहीं उठो, बस कैमरा ऑन करके पटक दो, क्लास हो जाता है। हैं? कपड़ा पहनो कि मत पहनो, कौन देख रहा है? मुंह धो, मुंह धो के ना धो कौन। अरे एक तो हो गया था अपने मोशन की क्लास में ही, भाई ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ, वो वीडियो ऑन हो गया। उसको बोला मैंने कहा भाई तेरा वीडियो बंद कर दे। टेंशन लेस। तो अब समझ रहे हो ना बात को? तो ये सब चीजें मत सोचा करो। अबे नाम याद नहीं है यार। वो पिछली क्लास में कहानी सुनाई थी, उसका एविडेंस मिला किसी को? किसको मिला? पूछा तुमने? एक बात ईमानदारी से बताओ, जब मैंने ये बताया था तो लगा था ना फेंक रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता है सर। मेरी क्लास में हर चीज जो मैं आपको बोलूंगा वो सत्य है। झूठ बोल के मैं कहा जाऊंगा? अगर मैं ये बात आपको झूठ बोल देता, तुम जाके जरूर पूछते। मैं मना करता तो और ज्यादा पूछते। और जब पता चलता वो बोलता कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो मेरी तो इतने सालों की मेहनत तुम बर्बाद कर देते ना 2 मिनट में। तो मैं अपनी मेहनत इतने सालों से कमाई उसको बर्बाद नहीं होने दूंगा ना, इसलिए मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। इसी बात पे एक सवाल आप करके बताओगे मुझे? दीदी ये दिखाई दे रहा है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। वो बोलना नहीं, बोलना नहीं, सब सॉल्व करो, कोई बोलो मत। कैसे आ जाएगी? हाँ, वेरी गुड। निकाल लिया? बोलो। -5 1। आप बोलो। चुप ना। -1 आया होगा बेटा। आप बोलो बेटा। -3। तू बता। माइनस। खड़ा। ताली बजाओ बच्चे के लिए। -1/3। जो पूछा गया वही तो करना है। ये तो 1 था, ये 3x आएगा, ये 0 आएगा। ऐसे नहीं होता, एक का पूरा होता तो एक बराबर क्या है? -1 नहीं बोलना है, चाहे एक हो चाहे नहीं हो, है ना? क्या बोलना है? ओरल। क्या नाम है आपका? बेचारा ना डरते डरते बोल रहा था, बोला कि गलत हो गया अगर तो ये क्या बोलेंगे, उसकी टेंशन है। यही सोच रहा था ना। हाँ वही तो कि एक तो इनका -1 आया और मेरे अकेले का -1/3, और ऊपर से अगर इनका सही हुआ तो ये भी कुछ ना कुछ तो बोलते ही है, पता नहीं क्या बोलने वाले हैं। होता है बेटा, कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस की जीत होती है। लेकिन चले एक मौका और। आपसे पूछ रहा हूँ दीदी, नाइट्रोजन का निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज। बोलना नहीं, बोलना नहीं है। दीदी बताएंगे, अब कोई नहीं बोलेगा। जी दीदी बताए।
वो कैसे निकालना, सिंपल है। यहाँ कितने नाइट्रोजन है टोटल, 3, 3x हो गया, ये 5 है, सीधी 5 आ गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 - 2 बराबर 0। अब दीदी सॉल्व करो इसको, 3x प्लस ये कितना हुआ दीदी, एक मिनट, -4, तो इधर लाऊंगे उसको तो क्या आएगा, आपने -4 बोला दीदी, तो फिर तो डायरेक्ट कर दो इसको -1, तो x बराबर, एक मौका और देता हूं, चलो लिखो इसको, आपको पता है इसको कहते हैं ऑक्साइड। इसके अंदर अगर मान लो ऐसे आ जाता है ये Na2O2, तो इसको कहते हैं पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में -2 होता है ये, और इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड, पता है, या और एक होता है ओजोनाइड। ओजोनाइड बाद में बात करेंगे, अब इधर देखो, नेगेटिव चार्ज पर एटम, ऐसा लगा जैसे कुत्ते की पूंछ में पाँव रख दिया। नेगेटिव चार्ज पर एटम, ये कितना आएगा, -1 पर ऑक्साइड में, या हाफ सुपर ऑक्साइड में, या -1/3 ओजोनाइड में। क्लियर है यहाँ तक सबको, पक्का? तो आपसे अगर पूछेगी KO2 में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, नहीं समझ में आया, रुको, वो बोला KO2 है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, और ऑक्सीजन पर एटम पर कितना है, -1। और ये कंपाउंड परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है। क्लियर हुआ? पोटेशियम पर कौन सा चार्ज है, तो O2 पर कितना आएगा, तो एक ऑक्सीजन पर कितना आएगा, एक, उसको बोलने दो, नहीं ऐसे नहीं, खड़ा हो, मैथ्स आती है ना, इस पर +1 है तो इस पर क्या आया, ऑक्सीजन पर एटम कितना आया, हाँ बस यही बताया, और कुछ नहीं बताया, ठीक है। ये तो पढ़ा हुआ होगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कहा पढ़ी हुई है, तो फिर सब पढ़ा हुआ है, आ गया तक समझ में, नोट करो। नाइट्रोजन कितने हैं, 3 है। ओ माय गॉड, 2 नहीं है दीदी, एक ये भी है, अच्छा सॉरी। दीदी आपको समझ में आया, इसीलिए मैंने येलो चौक से लिखा था, फ्रीक्वेंसी मैच करो डायरेक्ट, बिना किसी दिक्कत के फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए। बेटा एक बार बताएं, दिन सबका आता है, अगली क्लास में तुम्हें निपटा देंगे फिर। हमेशा एन का ही निकलता है, एक बोलो, सुनाई दिया क्या, कौन P17, अरे किसी का भी हुआ हो नहीं हो, मैं पढ़ा रहा हूं ना पूरा, तो नहीं आ रहा समझ में, बस यही है, मैं इसीलिए मैंने कहा था ना मैं पढ़ा रहा हूं, किसी का हुआ या नहीं हुआ, मैंने क्या कहा था, मैं सिखा रहा हूं तुम्हें, तुम तो बस जो मैं सिखा रहा हूं वैसे कर लो, बस इतना ही जरूरत है मेरे तो। हाँ एल्कली मेटल पर कितना चार्ज होता है, बस, तो उस पर O2 पेयर अपने आप ही -1 आएगा ना।
एक मिनट, जिन जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा पूछ लो फटाफट से। P17 18 जो भी है। हाँ बोलो बेटा। पेरोक्साइड में आपको है ना, देखो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि O2 पर -1 नाम का होता है पेरोक्साइड, सॉरी -2, और इस पर होता है -1 तो सुपर ऑक्साइड। ये है, कहां गया वो? ठीक है। एक और बात बताओ, एल्कली मेटल का नाम सुना है? तो एल्कली मेटल पर जो चार्ज होता है वो तो +1 होता है। खड़ो। तो अगर मैं यहाँ KO2 लिखता हूं तो K पर चार्ज कितना आएगा? एल्कली मेटल है तो +1, तो इसे O2 पर कितना चार्ज आएगा? -1। -1 होते क्या बन गया ये? सुपर ऑक्साइड। तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अभी भी नहीं आया है? क्या नाम है आपका? प्रियांशु। ठीक है बेटा, बैठो। और कोई डाउट? ओके। कई बार ऐसे नहीं होता सर, मैंने कहा हाँ, थोड़ा साइड हो। यही IT है बेटा, उड़ा लो गरीब का मजाक उड़ा लो। गरीब आदमी, गरीब टीचर, गरीब सब्जेक्ट। ये एक मिनट सुन ले तो खड़ा। बेटा इसका लेक्चर, एक मिनट ले लो, नंबर ले लो। अरे अरे लेने दो ना नंबर, अपन ने कुछ कहा क्या? हम भी समझ गए, रख लो। हम कुछ बोले? आप सुनो एक मिनट। अभी हमने ना किसी भी स्ट्रक्चर को बनाना नहीं सीखा, अभी नहीं सीखा है। तो किसी स्ट्रक्चर के अंदर जब बना दे दी जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो सिखा रहा हूं, है ना। सपोज आपको कुछ अजीब सी दे देता हूँ स्ट्रक्चर, एक थोड़ी गंदी सी देता हूँ ताकि फील आए कि कुछ सिखाया था। सिंपल दे दूंगा तो लगेगा कुछ नहीं सिखाया, ये तो आता ही था। यार देखो गड़बड़ है इसमें बहुत भयंकर, और आप उसकी डेप्थ पे नहीं जाओगे, अभी सिर्फ बेसिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर आप इसमें नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो कितनी आ रही है? निकालो। +8, 8 आ रही है ना। लेकिन सल्फर की 8 नहीं हो सकती, क्यों? उसका रीजन है ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज का एक फॉर्मूला होता है। आज 7 आ रही होगी, जो भी आ रही होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज का एक फॉर्मूला होता है ये, है ना, जहां n बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना। क्या होता है नंबर ऑफ, क्या होता है नंबर ऑफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फास्फोरस में कितने होंगे वैलेंस? बताओ, अभी सिखाए थे मैंने, तो बताओ कितने थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में? ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और देख लेते हैं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। 5 रखो वहां पर, या 5 रखोगे तो कितना है? -3 से +5। कोई डाउट? बैठो। पक्का? तो इसका मतलब फास्फोरस मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो कितनी शो करेगा? +5। इसी तरह से सल्फर की बात करो। हाँ क्या? नहीं ऐसे नहीं, सल्फर में 6 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पुट करो -+6। सल्फर के बाद क्लोरीन है, पुट करो। सल्फर यानी मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? यहां जब आप निकालोगे तो यहाँ ज्यादा आ रही थी। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है, अब मैं आपको स्ट्रक्चर से निकालना सिखा रहा हूं, कैसे निकालते हैं इसके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।
की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? ये आपका कितना है 2.1, ये 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 और 3। फील नहीं आ रही यार, फील नहीं आ रही ना। ये वैल्यूज आपको रात में भी याद होनी चाहिए। पॉलिंग स्किल्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पुट करो सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? तो यहां से ये एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो एक प्लस आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है ना, तो 2 को खींचेगा तो +2 आएगा, ये कितने 2 है तो और +2 आएगा, और ये एक और है तो ये +1 आएगा। टोटल कितना हुआ? +6। इसका निकाल के बताओ। हाँ +6। इसका बताओ -1, क्योंकि ये इसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सेम है ये तो। यहां से खींचो, ऑप्शन पर माइनस माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? परऑक्सी लिंकेज है। क्या है? अरे वो माइनस को भी बोला था परऑक्सी कहा जाता है, अभी तो बताया था परऑक्साइड कहते हैं। जब ऑक्सीजन पर ऐसे -1 आता है तो उसे परऑक्साइड कहा जाता है, और ये परऑक्साइड होता है तो ओ लिंकेज, ओ बॉन्ड जिस भी मॉलिक्यूल में एसिड में आ गया उसे क्या कहते हैं? परऑक्सी लिंकेज। क्या कहते हैं? थ्योरी नहीं बन गई, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ गया उसका मतलब उसमें परऑक्सी लिंकेज पाई जाएगी। जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आ गया उसमें, देखो ज्यादा डेप्थ में हो गया हो तो हम आगे पढ़ेंगे, इसको मैं छोड़ देता हूं। पढ़वा ना पक्का, नोट करो उसको, फिर दोबारा समझाते हैं एक बार, आखिरी बार बस। यश पोद्दार समझ में आया? कोई नहीं है क्या? है भैया, काला में तुम ऐसे होता कोमली बाबू, क्या नाम है? आयान, कहाँ से है? बंगाल से कितना लोग हैं? बंगाली कितना है? बंगाली एक ही है, 2 ठो, 2 हो गए, 2 हो गए। अभी देखना राजस्थान से कितने हैं? उत्तरी गजब, हाँ राजस्थान से, यस सर, गजब। और हरियाणा से कितने? और गजब। और पंजाब से कितने? तुसी 2, 3। यूपी से कितने हैं? बिहार से कितना है? हाँ, एक बिहारी 100 पधारी, और ये बिहारी पूरा क्लास पधारी। जय बिहार। दीदी आपको आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोल देना आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। शर्मानंद, इसीलिए मैंने फ्रीक्वेंसी मैच करवाई थी ना येलो से, अब मैं येलो से लिखूंगा। ऐसा करना अगली क्लास में आप व्हाइट टोपी पहन के आना, फ्रीक्वेंसी मैच कर सकती है, पावर मैच करते हैं ना, सिग्नल सही हो। हाँ राजस्थान का नहीं है, बिहार का ही एक ही। हाँ तू ही बता दे, तू बता दे, मैं बोलना शुरू कर दूंगा। बता। राजस्थान की तो इज्जत तो बढ़ी थी जब 2014 में चित्रांग मूर्ति फर्स्ट रैंक लाया था। अरे यार मैंने अपने बारे में बताया नहीं, बताया कुछ?
पक्का? एक्चुअली क्या हुआ, पिछली बार ही होगी, पिछले क्लास में क्या प्रॉपर बैच में पढ़ा रहा था, एक ने बड़ा बोल दिया आप ये नाम ले रहे हो और आपका नाम क्या है? फिर उसको बताया मैंने, थोड़ा सा इंट्रो दिया तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है पढ़ाओ। तुम्हें भी अभी तो बताते हैं इसको, टॉपिक के बाद लिखो। बाप रे, आजकल तो पता है इंट्रो देना भी जरूरी होता है, सच्ची में बता रहा हूँ, पर पहचानते ही नहीं बच्चे, पहले वाले तो फिर भी पहचानते थे। अब अच्छा, तुम्हारे छोटे भाई बहन नहीं, बड़े भाई बहन की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे भाई बहन हो, बड़े हो, रिश्तेदार हो, कॉलेज में जो जॉब कर रहा हूँ उससे पूछो, वो बता देगा हाँ जानता हूँ। और तुमसे पूछो, होंगे कोई, है ना? नहीं पता होता। हाँ, मामू बड़े थे ना, मामा है तेरे? अरे क्या लगते हैं रिश्ते में आपके? भैया लगते हैं। कितने ऐसे हैं जिनके भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई भी रिलेटिव, मामा जी, चाचा जी या बड़े भाई या कजन्स, वो पढ़े हुए हैं मेरे से? पढ़े हुए होंगे हाँ, बहुत सारे। हाँ जानते हो या पढ़े हुए हो? हाँ जानते हो, वो बता दो। जानते होंगे, तुम नहीं जानते लेकिन। है? वाह, साले याद है यार। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, आराम से, बस फिर इंट्रो देते हैं 2 मिनट में। ये जो लिखा है ना H2SO8, सुनना, कोई टेंशन नहीं लेनी, ये टॉपिक वापस आएगा। मैं सिर्फ दिखाना चाहता था कि इसके अंदर ऐसा भी होता है, तो जब ये कभी ऐसा सवाल आ जाए तो पैनिक क्रिएट ना हो मन में, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है और इसका एक पूरा टॉपिक होता है। उस टॉपिक में क्या होता है सबसे पहले पता है? उस टॉपिक में इसकी स्ट्रक्चर भी बनाना आप खुद सीखते हैं, या आप खुद बनाएंगे, ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये भी आप बनाएंगे, इस ऑक्सीडेशन स्टेट भी आप निकालेंगे। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था कि एक फॉर्मूला होता है ये, इससे आप किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज निकाल सकते हैं कि वो आखिर कितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये हमने वो लिख दिया, यहां तक कोई डाउट? फिर मैंने क्या करा, इसका पूछा आपसे, तो जब आपने इसका निकाला तो आपको इसका पता लगा +7 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो एक डाउट क्रिएट होता है ना माइंड में कि ये 6 बता रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन ये होता है कि अगर कभी ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज आती है तो आप थोड़ा समझना क्यों आती है, क्योंकि आप इसे ऑक्साइड मान रहे हो सबको, तो ऑक्साइड मानने से आप ऑक्सीजन का चार्ज जो -2 ले रहे हो, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो एक्चुअली वो -2 नहीं होकर के है उसका चार्ज -1, तो अपने आप वो 6 आ जाता है। तो इससे एक थ्योरी बनती है कि अगर कभी भी किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आउट ऑफ रेंज है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आउट ऑफ रेंज है, तो इसका मतलब है उसमें परॉक्सी लिंकेज है। इस लिंकेज का नाम क्या होता है, परॉक्सी लिंकेज। तो एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं जिसमें लिखा हो कि फाइंड द नंबर ऑफ एसिड्स इन विच परॉक्सी लिंकेज इज प्रेजेंट। तो आपको वहां कुछ नहीं करना होता, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है जिसकी आउट ऑफ रेंज आ जाए परऑक्सी लिंकेज। ये दिमाग में फिट हो जानी चाहिए आज के बाद। फास्फोरस की +5 है, सल्फर की +6 है, क्लोरीन की +7 है, ठीक है? हाँ बोलो। किसको देखे? आएगी ना वो स्ट्रक्चर, अभी वही तो पढ़ाने जा रहे हैं इसके बाद। जस्ट इसके बाद यही समझाना है कि स्ट्रक्चर्स कैसे, अब स्ट्रक्चर देख के फिर आपको क्या बनानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और फिर बताऊंगा कि एवरेज कैसे आती है। तो अब अगला पार्ट वही तो आ रहा है, स्ट्रक्चर्स। इसीलिए मैं दिखाना चाह रहा था कि अगले टॉपिक की वैल्यू है कि नहीं है, वरना ये क्लियर कैसे होगा। अगला हेडिंग है लुईस स्ट्रक्चर, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा सवाल है, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंसी इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये आपको मैंने दे दिया मॉलिक्यूल। आपसे यहाँ पूछा है सबसे पहले इसकी कोवेलेंसी बताओ, ठीक है। और दूसरा आपसे बोला इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। चलो कोवेलेंसी तो कितनी आएगी, क्यों आएगी, 4 बॉन्ड है। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप खुद निकालना है, ट्राई करो। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात होती है। क्या बोला बता मैंने, क्या अभी 11th के लिए समझो ना, बाकी बड़े हो गए तो सब सेम आएगा। ऐसे तो शादी की बात करते बाबूजी थप्पड़ मारते हैं ना, बड़े हो गए तो मारेंगे क्या, फिर तो खुद ही कहेंगे ना शादी कर लो बाबू। ये क्या मतलब है, तो चेंज होती है ना चीजें, जितना अभी जरूरी है उतना काम करो, तो कंफ्यूजन नहीं आने चाहिए टाइम पे। तो अभी क्या करते हैं, शादी का कंफ्यूजन ऐसे थप्पड़ मार देते हैं ना, अभी मत करो ये सब भाई, फोकस रखो। तो अभी 11th शुरू हुई है, अभी धीरे धीरे सब सीख जाओगे। अब सोचो कि उसी समय आपको बाबूजी ये सब समझाने लग जाए तो आपका दिमाग पजल्ड हो जाएगा ना एकदम से। हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ इसमें। सुनो, कार्बन और सीएल में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन और सीएल में किसकी ज्यादा है, और कार्बन और हाइड्रोजन में। तो कार्बन अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ क्या आएगा, -4, या सीएल अपनी ओर खींचेगा तो 1+, और ये H H H अपनी ओर खींचेंगे तो -3। उस तरफ आओ, या 0, -2 + 2 0, या +2 कैसे, 3 की 3 प्लस और 1 माइनस, और या प्लस। तो देखो कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में अंतर तो है,
कोवेलेंसी डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड नहीं कर रहा। अरे सबका अलग अलग आ रहा है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सब में नंबर ऑफ बॉन्ड तो 4 ही हैं, लेकिन फिर भी सबका सबका अलग अलग आ रहा है। नहीं आया समझ में? पक्का? सच बोलो। हाँ बोलो, खड़े हो। ये कितने बॉन्ड्स हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंसी कितनी है? यहाँ कितने बॉन्ड है? लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यहाँ कितना हो गया? चेंज हो गया ना। तो क्या नंबर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड किया गया? ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता, बस यही डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस है कि कोवेलेंसी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो भी आता है और फ्रैक्शनल भी आता है। अभी बताया था फ्रैक्शनल आया था 1/3, नहीं आया समझो। नोट करो इसको। किसी भी एटम की तो जीरो ही बोलते हैं। N2 मॉलिक्यूल जी, एटम की भी शून्य होती है। नोबल गैसों की मॉलिक्यूल में जो एटम्स है उन्हीं की निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। अरे अगली क्लास में देंगे। अरे 2 मिनट रह गए, रुक जा, एक टॉपिक होमवर्क। अबे होमवर्क बन जाएगा अभी, अच्छा लगेगा तुम्हें। अगली क्लास में अच्छे से देंगे ना। तुम ढूंढ के लाना इंट्रो। मेरा इंट्रो आप ढूंढ के लाना होमवर्क। लुईस स्ट्रक्चर देखो अब कैसे। सुनो, लुईस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये माना था कि हर एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें जो एटम है वो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। क्या बोला था उसने? हर एक एटम 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता, उसकी इच्छा थी। तो जो भी स्ट्रक्चर्स उसने बनाई ये हम मानते हुए बनाई कि सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके लिए उसने कुछ रूल दिए, अलग अलग रूल से मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कभी कोई डाउट ही नहीं आएगा। मैं चाहूँ तो इसको 5 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो अभी इसको आधा घंटा लगेगा। तो 5 मिनट वाले में फिर 5 मिनट वाले जैसी बातें होती है, वो लगता अच्छा है, नहीं समझे बात है, सुंदर लगता है, बढ़िया लगता है। आधे घंटे वाले में जान निकलती है। जान कैसे निकलती है भगवान इतना थोड़ी करेंगे सर अब हम, लेकिन वो एक बार कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद वो बहुत इजी लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, कोई भी डाउट नहीं फंसेगा। चाहे पहली बार कर रहा हो बच्चा या बाद में कर रहा हो, उसको कभी कोई डाउट नहीं आएगा। तो इसलिए अपन वही वाला प्रोसेस पढ़ते हैं ताकि डाउट्स। उसने कुछ रूल दिया कि N1, इसका फॉर्मूला बताया उसने पहले, टोटल नंबर ऑफ, स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्मूला ही है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स प्लस, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज, माइनस अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। N2 तो 2 into all hydrogen atoms plus 8 into all other atoms. N3 N1 minus N2, ठीक है, सॉरी N2 minus N1, और ये आपका जो होगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप N3/2 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। N4 N1 माइनस N3, यह आएगा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और N5
4/2 बराबर नंबर ऑफ लोन पेयर। अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि पढ़ना पड़ेगा क्या? चलो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अभी जब मैं बोलूंगा इसको याद करना पड़ेगा। सर कितने सवाल आते हैं इस टॉपिक में से? मैं बोलूंगा बेटा एक तो। अच्छा, एक वो मल्टीपल में आता है या सिंगल में आता है? वाला सिंगल में आता है। अच्छा, हर साल आता है? मैंने कहा नहीं सर, कभी कभी आता है बेटा। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या रह सकती है, आपको क्या लगता है? मतलब कितने साल के डिफरेंस में आता है? लाइक कि 3 साल में एक बार, 2 साल में एक बार, या 4 साल? मैं बोला बेटा 3 से 4 साल में एक बार तो आ ही जाता है। अच्छा, लास्ट कितने साल में आया था? मैंने बोला बेटा कि आ गया अभी पिछले के पिछले साल। अच्छा, पिछले पिछले साल आ गया। हाँ, मतलब इसका मतलब आग के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी वाइज ये आने वाले 2-3 साल में आएगा। बोला हाँ, मतलब नहीं सर, थोड़ा एग्जैक्ट बताओ, 2 साल बाद या 3 साल बाद? मैंने बोला 3 साल बाद है। ठीक है सर, थैंक यू। मैंने कहा क्यों? बोला नहीं सर, आप नहीं समझोगे। आप समझे? लेकिन आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है ऐसी, कभी भी आ सकता है ये। 90% हम लोग इसी कैलकुलेशन से चलते हैं। फॉर्मल चार्ज एक फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख रहा हूं ये। V बराबर है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, S बराबर है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और U बराबर है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपको निकालना है 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। कैसे निकालने हैं? 8 माइनस, क्या हो गया, गलत लिख दिया क्या? मैंने तो गलत नहीं लिखा ना। हाँ, बाई 2 करना है। हाँ सही है, मतलब उसका जो है हाफ कर देंगे तो लोन पेयर आ जाता है। अनशेयर्ड अभी बताऊंगा मैं, इसको लिखो दीदी, आपने लिख लिया? किसके? एन के प्लस के बाद है, मतलब समझना कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो उसको ऐड कर दो इलेक्ट्रॉन्स को, और अगर उस पर पॉजिटिव आ जाए तो निकाल देंगे ना इलेक्ट्रॉन। तो माइनस पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट में बता देता हूं। यहाँ प्लस लिखो, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। हाँ, नेगेटिव प्लस नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जितने नेगेटिव होंगे ना वो जोड़ दोगे इसमें। फिर लिखो ब्रैकेट क्लोज, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब समझी इसका? नहीं समझी? पक्का? खुश? यदि आपको समझ में आ गया अच्छे से? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे मैं बता दूंगा ना, आप बोलो। इसको देख के लिख लो, यहाँ लिखवा दिया मैंने। तो लिख लो भाई, लिख लो। N3 के नीचे है N3/2 बराबर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड N4, N1 माइनस N3। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिन्होंने शेयर नहीं किया। और N4/2 ये होता है नंबर ऑफ लोन पेयर। वाह, क्या होता है ये? लोन पेयर। वाह, क्या होता है ये?
ये है फॉर्मल चार्ज वाला V माइनस S बाई 2 माइनस U। V का मतलब क्या होता है? S। अब देखो दिमाग लगाओ, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों मिला के 8 होने चाहिए लुईस के हिसाब से। तो अगर आपको ये निकालना है अनशेयर्ड, तो आप 8 में से कर दो ना शेयर्ड को माइनस, तो आपके पास क्या मिल जाएगा? अनशेयर्ड। क्या मिल जाएगा? क्या? इसको नोट करो, फिर फटाफट से कराता सवाल। अरे भाई बता रहे लोन पेयर क्या है सब, ये इसको लिख लो बस, फॉर्मूला जरूरी है। सुनो, लोन पेयर किसे कहते हैं और बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं? जैसे ये ए और बी है, ये ए और बी है, ये जो है ना डंडा होता है ना, ये इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये डंडे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी बनता है, तो इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे? और अगर ऐसे किसी के ऊपर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बना दो जो बॉन्ड नहीं बनाते, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मिला के कहा जाता है लोन पेयर। अभी समझ में आ गया लोन पेयर क्या होता है? क्लियर है? पक्का? हाँ, मैं समझ सकता हूँ आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पे कर लेंगे। इंट्रो अगली क्लास में आते ही। होमवर्क था यार ये करने के बाद इसको, लेकिन अब एक मिनट, अब होमवर्क ये है कि इसको याद करके आना जो लिखा हुआ है अच्छे से, क्योंकि इसी की हेल्प से बनेंगे सवाल।